एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। देखिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। उस टॉपिक का नाम है लेव वायगॉस्की की थ्योरी। देखिए, लेव वायगॉस्की की जो थ्योरी है वो इतनी ही सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है जितनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है वो जीके होता है। जीके या फिर करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरीके से आप लोगों की जो टीचिंग एग्जाम है उसके लिए लेव वायगॉस के टॉपिक जो है वो उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप लोग इस टॉपिक को करने के बाद में इसको लेकर कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ आएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितने रिपीटेटिवली आप लोगों को इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप सीडीपी की बात करें, पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, लैंग्वेज की बात करें या फिर आपके खुद के सब्जेक्ट्स की बात करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले अब मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, अगर हम लोग बच्चे की डेवलपमेंट की बात करें तो लेव वाइगोस्की ने ये बोला है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो मोस्टली 3 चीजों पर डिपेंड करती है। और वो 3 चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले तो होता है सोसाइटी, उसके बाद में आता है कल्चर, उसके बाद में आता है लैंग्वेज। अब ये 3 चीजें क्या है? देखिए, सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे वो बच्चा रह रहा है। जिस एनवायरमेंट में बच्चा रहेगा वैसा ही वो बच्चा बन जाएगा, ऐसा बोला था लेव वाइगोस्की ने। इसीलिए बोला जाता है कि जो सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो लेव वाइगोस्की ने दी थी। अब आप लोगों अगर आप लोग ये 3 वर्ड याद रख लेते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, अगर आप लोगों को ये 3 वर्ड याद रह गए तो आप समझ लीजिए कि आप लोगों का लेव वाइगोस्की वाला टॉपिक कंप्लीट है। आप लोग इसको भले किसी भी निमोनिक्स बना के उसे लर्न कर सकते हैं। एस सोसाइटी, सी कल्चर और एल एस सी एल, इस तरीके से भी आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको लर्न रख लें तो आप लोगों को खुद समझ आएगा कि आप लोगों ने कितना अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया है। अगर कोई भी बच्चा जो सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी की चीजों को देखकर सीख रहा है, समझ रहा है, तो मतलब वो लेव वाइगोस्की के अनुसार वो बच्चा डेवलप है। उसके बाद में हम देखते हैं, कल्चर की बात करते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी बच्चा जिस कल्चर में रहेगा, जैसा कल्चर उस बच्चे को मिलेगा वैसे ही वो बच्चा हो जाएगा। जैसे इंडिया में रहने वाला बच्चा जो है वो इंडिया का कल्चर सीखेगा, अमेरिका में रहने वाला बच्चा अमेरिका का कल्चर सीखेगा, अफ्रीका में रहने वाले का अफ्रीका में, चीन में रहने वाला जो है वो चीन का कल्चर सीखेगा। तो जैसे आप लोगों की सोसाइटी होगी, जैसा आपका कल्चर होगा, आपका बच्चा वैसा ही होगा। बच्चा ग्रो करेगा अपने कल्चर को देखकर। उसके बाद में आता है लैंग्वेज। तो बच्चे की लैंग्वेज कहाँ से डेवलप होती है? तो बच्चे की लैंग्वेज होती है अपनी सोसाइटी को देखकर। जैसा बच्चे ने सोसाइटी में देखा है, सुना है, वैसे ही उस बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। तो ये 3 चीजें आप लोगों को आई होप तो समझ आ गई होगी। उसके बाद में जब हम लेव वाइगोस्की वाला टॉपिक करते हैं तो उसमें 3 ऐसी मेन बातें आप लोगों को बताई जाती है। अगर आप लोग इन बातों को समझ लेते हैं तो आप लोगों को जो है वो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें से सबसे पहला आता है जेडपीडी, उसके बाद में आता है स्कैफोल्डिंग, उसके बाद में आता है एमकेओ। मैं आप लोगों को इन तीनों चीजों को एज अ स्टोरी एक बताऊंगी, ऐसी स्टोरी बताऊंगी जिसमें आप लोगों को ये तीनों चीजें कवर हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी बच्चा है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जेडपीडी की, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, वो किसी भी कोई भी प्रॉब्लम, मान लीजिए वो कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। एक क्वेश्चन उस बच्चे ने मान लो सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन चौथे क्वेश्चन में वो अटक गया। यानी कि उस बच्चे ने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 3 क्वेश्चन। यानी कि उस बच्चे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी जितनी थी, उस कैपेसिटी को हम लोग जेडपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। यानी कि वो एक स्टेज जहां तक उस बच्चे की समझ है, जहां तक वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। बच्चे ने मान लो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, चौथा क्वेश्चन आ गया जो है वो उस बच्चे से नहीं सॉल्व हो रहा है। तो नहीं सॉल्व हो रहा है तो क्या होगा? उसका टीचर उसके पास में आएगा, उसको हेल्प देगा, उसकी हेल्प करेगा और हेल्प के माध्यम से वो बच्चा उस चीज को समझ जाएगा। तो वो जो हेल्प होती है, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उस बच्चे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया गया, सिर्फ उसकी कुछ हेल्प की गई, कुछ टाइम के लिए टेम्पररी हेल्प। तो जो टेम्पररी हेल्प होती है उसको ही हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। उसके बाद में आता है, देखिए आप लोगों को समझ आ जाएगा, आप लोगों से अब स्कैफोल्डिंग से रिगार्डिंग सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक बच्चा है, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उससे सॉल्व नहीं हुई तो टीचर ने उसकी हेल्प कर दी। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार ये क्या है? तो आप लोगों को सीधा पता है कि टेम्पररी हेल्प दी है टीचर ने, मतलब कि ये
जो है वो स्कैफोल्डिंग है। ये दो वर्ड्स आप लोगों को आई थिंक समझ आ गए होंगे। तीसरा आता है एमकेओ। एमकेओ का मतलब क्या होता है? एमकेओ की फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, जिस बच्चे की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो बच्चा जो है वो 3 तक क्वेश्चन कर पा रहा है, चौथे क्वेश्चन में वो अटक गया है, तो उसकी टेम्पररी हेल्प दी गई। हेल्प दी गई, उसको बोला है हम लोगों ने स्कैफोल्डिंग। हेल्प किसने दी है? जो हेल्प देने वाला होगा, अगर कोई भी टीचर हो सकता है हेल्प देने वाला, कोई पेरेंट्स हो सकता है, कोई आपका पीयर ग्रुप वाला हो सकता है, तो वो जिसने हेल्प करी है, तो मतलब उसको ज्यादा नॉलेज है, तभी तो उसकी उसने आपकी हेल्प करी है। तो वो जो ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन जो होगा, वो ही आपका एमके होगा। यानी एमके वो पर्सन है जो आप लोगों की स्कैफोल्डिंग करने में हेल्प करता है। आप लोगों को टेम्पररी हेल्प जो इंसान दे रहा है, वो ही आपके लिए एमके होगा। जरूरी नहीं है कि ये आपका टीचर ही हो, आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, आपका भाई बहन, आपका पीयर ग्रुप, आपका पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। आई होप आपको ये 3 चीजें समझ आ गई होगी। अब देखिए, इतना सब कुछ समझने के बाद में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मैं आप लोगों को लेव वाइगोत्स्की से रिगार्डिंग 2 ऐसी मेन जो है वो पॉइंट्स बताने वाली हूँ। यानी कि ऐसे कीवर्ड्स या फिर टैग वर्ड्स आप इनको समझ सकते हैं। एक तरीके से टैग वर्ड्स आप इनको समझ सकते हैं। देखिए, ये एक तरीके के टैग वर्ड है। अगर आप लोग इन टैग वर्ड्स को याद रखते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वो टैग वर्ड्स ये हो सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग। देखिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है पीयर ग्रुप, साथ में बैठकर समझना, किसी भी चीज को साथ में बैठकर पढ़ना, किसी भी चीज को जो है वो बहुत सारे बच्चों के साथ में या सोसाइटी के साथ में या फिर अपना जो आसपास का एनवायरमेंट है उसके साथ में बैठकर पढ़ना। कोलैबोरेशन का मतलब यही होता है सब लोगों का साथ होना। तो जिस क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादा लोगों का साथ दिखे, तो मतलब वहां पर किसकी बात हो रही है? लेव वाइगोत्स्की की। उसके बाद में आता है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होता है आपस में टीचिंग करना, आपस में पढ़ना और पढ़ाना। तो जिस क्वेश्चन में आप लोगों को आपस में पढ़ाने की और पढ़ने की बात हो रही हो, रेसिप्रोकल बात हो रही हो, कोलैबोरेशन, साथ में मिलकर पढ़ने की बात हो रही हो, तो मतलब आप समझ जाइए लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है। ये तो हो गई आपकी कुछ ट्रिक। अब ये जो चीजें थी वो तो मैंने आप लोगों को बताई है। सीडीपी और आपका जो सब्जेक्ट पेडागोजी है, उसमें से उसमें इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लैंग्वेज वाली पोर्शन की बात करते हैं कि लैंग्वेज जो आप लोगों की लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आती है, लैंग्वेज 1 और 2 में से आप लोगों को लेव वाइगोत्स्की में से किस तरीके से जो है वो टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, तो लैंग्वेज वाले पोर्शन में सबसे पहले जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने 3 तरीके की लैंग्वेज बताई है। सोशल लैंग्वेज, दूसरी आती है प्राइवेट और तीसरी आती है साइलेंट। सोशल लैंग्वेज जो होती है, सोशल लैंग्वेज का मतलब होता है जब बच्चा 0 से 2 साल तक का होता है। यानी कि सोशल लैंग्वेज बच्चे की तब डेवलप होती है जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है। यानी कि कोई भी बच्चा है वो 0 से 2 साल का है। 0 का मतलब है वो अभी तक अभी हुआ है, शैशव अवस्था में है, कुछ महीने का हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है। तब बच्चा क्या करता है? बैबलिंग करता है, बाबा मामा, या केवल और केवल वो पोइंग करता है। तो वो सबके सामने करता है, वो मन में नहीं करता है। तो वो जब वो एक्टिविटी सबके सामने कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो सोशली है। वो सोशल तरीके से सॉरी तो वो सोशल तरीके से जो है वो अपने लैंग्वेज को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है कि जब बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक के बीच में होगा, तो वो बच्चा जो है वो प्राइवेट स्पीच करेगा। यानी कि आप लोगों ने कई बार बच्चे को खेलते हुए देख लिया, मान लीजिए वो मार्कर है, तो मान लीजिए ये मार्कर टूट गया, तो वो बच्चा खुद से बात करेगा कि ये मार्कर कैसे टूटा, मैं इस मार्कर को कैसे बनाऊं। तो वो बच्चा क्या करेगा? खुद से ही बात करेगा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो नहीं कर पा रहा है, तो वो खुद से ही बात करेगा कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं, किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूं। तो वो जब खुद से बात करता है, तो उसको हम लोग प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। अगला आता है हमारे साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच जो होती है वो हमारी लाइफ लॉन्ग चलती है। लाइफ लॉन्ग चलने का मतलब है कि अगर हम लोग 4 से 5 साल से बड़े हो जाते हैं, तो ना तो हम लोग प्राइवेट स्पीच करते हैं और ना ही हम लोग सोशल स्पीच करते हैं। हम लोग जो है वो साइलेंटली अपने अंदर, अगर हमें कोई भी बात करनी होती है तो हम हमारे अंदर करते हैं, सोशली उस चीज को नहीं करते हैं, अपने अंदर करते हैं, प्राइवेटली करते हैं, अंदर करते हैं। इसीलिए हम इसको प्राइवेट इनर स्पीच बोलते हैं, जो हमारे लाइफ लॉन्ग चलती है।
तो इतनी सी बात कही थी लेव वाइगोस्की ने, बहुत छोटी सी वीडियो थी ये। अब हम चलते हैं लेव वाइगोस्की से लेकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोगों को समझ आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही है तो आप इसको एक बार फिर से देखिए। एक बार फिर से देखने के बाद में आप इसके प्रीवियस ईयर लगाइए। मैं श्योर कहती हूँ आप लोग, अगर इस टॉपिक में से अगर मैं आप लोगों को अभी 10 क्वेश्चन भी करवाऊँ ना, तो 8 क्वेश्चन आप सिर्फ मेरी वीडियो देखने की बाद में भी सॉल्व करेंगे। इस बात को मैं आप लोगों को दावे के साथ में कह सकती हूँ। तो बिना किसी देरी के हम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ले वाइगोस्की द प्राइमरी कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी ले वाइगोस्की के अनुसार प्राइमरी ऐसा कौन सा कॉज हो सकता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर। देखिए, अगर आप लोगों ने वाइगोस्की को लेकर अभी जो वीडियो उसको ध्यान से सुना होगा, तो आप लोगों को खुद से समझ आ जाएगी। आप लोगों को सिर्फ की पॉइंट्स पकड़ने की जरूरत है। जैसे ही की पॉइंट आप पकड़ेंगे, आप लोग आराम से वाइगोस्की से रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम हमारे ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ द मेंटल स्कीम्स, सेकंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, थर्ड है इक्विलिब्रेशन, और फोर्थ है सोशल इंटरेक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कहीं पर भी वाइगोस्की की बात हो रही है, अगर और सोसाइटी सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है, तो आपका वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेव वाइगोस्की से रिगार्डिंग अगर सोसाइटी, सोशल, पीयर कोलैबोरेशन इस तरीके के वर्ड आते हैं, तो आप लोगों को बिना सोचे समझे उन्हीं ऑप्शंस पर राइट करना है। तो इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाइल वर्किंग ऑन अ जिगसॉ पजल्स, यानी कि एक जिगसॉ पजल पर काम कर रही है कोई 5 साल की बच्ची नजमा से टू हरसेल्फ, वो अपने आप से कह रही है वेयर इज अ ब्लू पीस, ब्लू पीस कहाँ है, नो नो नॉट दिस वन, यानी ये नहीं है, ढाका वन दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शू, यानी वो क्या बताना चाह रहा है कि जब वो एक लड़की है, वो पजल सॉल्व कर रही है नजमा, तो वो अपने आप से बातें कर रही है, अपने खुद को जो है वो रेगुलेट कर रही है। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर्ड टू बाय वाइगोस्की एज, वाइगोस्की के अनुसार ये किस तरीके की टॉक हो सकती है, प्राइवेट स्पीच हो सकती है, टॉक अलाउ हो सकती है, स्केफोल्डिंग हो सकती है, ईगो सेंट्रिज्म हो सकती है। देखिए, अगर बच्ची है वो खुद से बात कर रही है, तो इसका मतलब वो खुद से ही बात कर रही है, प्राइवेटली खुद से बात कर रही है, तो वो एक तरीके का प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रैक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय, मैंने आप लोगों को बताया था ZPD के बारे में, ZPD के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कहीं पर भी ZPD की बात आ रही है, तो मतलब आपका लेव आएगा, इसकी आंसर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बताया गया है, लेव वाइगोस की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ डैश थ्योरी एज द आर्ग्यूइंग दैट चिल्ड्रन लर्निंग टेक प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट, यानी लेव वाइगोस की कौन सी थ्योरी है, साइकोडायनामिक है, साइकोसेक्सुअल है, सोशल कल्चर है, बिहेवियरिस्टिक्स है। देखिए, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जहां पर सोसाइटी और कल्चर की बात हो रही है, वहीं लेव वाइगोस्की की बात होती है। लेव वाइगोस्की और सोसाइटी कल्चर आपस में दोनों इंटरेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्टेड है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन पर्पस्ड बाय लेव वाइगोस्की फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। प्राइमरी स्कूल के लिए लेव वाइगोस्की के अनुसार कौन सी बात ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल स्केफोल्डिंग, सेकंड है रीइंफोर्समेंट, थर्ड है इक्विलिब्रेशन, फोर्थ है प्रोग्राम्ड लर्निंग। देखिए, मैंने आप लोगों को जब थियरी पढ़ाई है, तो आप लोगों को बताया है कि स्केफोल्डिंग वर्ड कहीं पर भी आ जाता है, तो मतलब लेव वाइगोस्की की बात हो रही है। स्केफोल्डिंग आया है, मतलब आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, लेव वाइगोस्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि वाइगोस्की की कौन सी थ्योरी है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, यूनिवर्सलिज्म। देखिए, सोसाइटी की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ, यानी कोई भी बच्चा जो है वो जब खुद से बात करता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्राइवेट स्पीच बोलेंगे, टॉक अलाउड बोलेंगे, स्किफोल्डिंग बोलेंगे, या ईगो सेंट्रिज्म बोलेंगे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को नज़्मा वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी सेम बात हो रही है कि बच्चा जो है वो खुद से बात कर रहा है। जब कोई भी बच्चा खुद से बात करता है, तो उसको प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर वांट टू डिजाइन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन हर क्लासरूम ऑफ ऑन लेव वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड, यानी ऐसी कौन सी बात है जो लेव वाइगोस्की के अनुसार लेव वाइगोस्की के कंस्ट्रक्टिविज्म
प्रिंसिपल के अनुसार ठीक नहीं है। एक टीचर है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहा है क्लास के अंदर, डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। देखिए सोसाइटी की बात हो रही है तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ने होंगे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने हैं। अगला ऑप्शन है क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग। देखिए ये लेव वागोस्की नहीं कहते हैं। यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्ड्स, देखिए जहां पर स्टैंडर्ड्स वर्ड है वो खुद ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रोवाइडिंग स्केफोल्डिंग, देखिए स्केफोल्डिंग की बात जो है वो लेव वागोस्की करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बात जो है वो सोसाइटी की कर रही है। स्केफोल्डिंग जो है वो पूरा सोसाइटी के अंदर ही आ जाएगा, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, लेव वागोस्की बिलीव्स दैट, यानी लेव वागोस्की कौन सी बात पर बिलीव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है learning is mere absorption of knowledge. Learning is the controlled response to rewards. Knowledge can be transmitted from the teacher to the student is a passive manner. Knowledge is co-constructed in the zone of what चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी बच्चा इंडिपेंडेंटली पढ़ता है या फिर किसी के सपोर्ट, किसी अदर के सपोर्ट के साथ में पढ़ता है, तो जो है वो एम के ओ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पर एम के ओ की बात हो रही है, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन लेव वागोस की थ्योरी द स्ट्रेटजी ऑफ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन गिविंग कॉज एंड टेलिंग इनिशियल स्टेप ऑफ सॉल्व अ क्वेश्चन हेल्प देम इन ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स ऑफ सॉल्विंग अ गिवन क्वेश्चन इज रेफर टू एज, यानी कि लेव वागोस की के अनुसार कौन सी बात ठीक है। इसकी फोल्डिंग, यानी कि एक बच्चा जो है वो कुछ सिंप्लीफाई, एक स्टूडेंट है वो सिंप्लीफाई कर रहा है किसी चीज को, टेलिंग इनिशियल स्टेप ऑफ सॉल्व अ क्वेश्चन हेल्प देम, हेल्प कर रहा है। एक टीचर जो है वो हेल्प कर रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई टीचर हेल्प कर रहा है तो उसको हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एज पर लेव वागोस की आइडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइजिंग द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स, यानी लेव वागोस के हिसाब से लैंग्वेज और थॉट को लेकर कौन सी बात जो है वो ठीक हो जाती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज हैज नो रोल, नो रोल आ गया, देखिए रोल तो है। सेल्फ डायरेक्शन टॉक टू चिल्ड्रन रिप्रेजेंट देयर ईगो सेंट्रिज्म, यानी जब कोई भी बच्चा सेल्फ डायरेक्टेड कर रहा है तो उसको हम ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। देखिए ईगो सेंट्रिज्म की बात जो है वो वैगॉस की नहीं करते हैं, जीन पियाजे करते हैं। आगे हमारे पास में आता है, इनर स्पीच ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट एज इंटरनल प्लान ऑफ वर्बल थिंकिंग। फोर्थ ऑप्शन आता है वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट हिंडर्स, देखिए हिंडर्स नहीं होता है, अपने आप से बात करना कभी भी हिंडर नहीं होता है, तो इनर स्पीच की बात हो रही है, यानी ले वैगॉस की आपका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एज पर ले वागोस्की डैश प्ले एज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटी अमंग चिल्ड्रन, सोशल आइसोलेशन। देखिए ले वागोस्की कभी भी आइसोलेशन की बात नहीं करते, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज करिकुलम कभी भी नहीं होता है, चाहे कोई भी थियरी हो, तो सेकंड ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। टेंजिबल रिवॉर्ड्स, यानी कि हम ऐसे रिवॉर्ड्स दे रहे हैं जो बच्चे के कोई काम के ही नहीं है। पीयर कोलैबोरेशन की मैंने आप लोगों को बात करी थी थियरी पढ़ाते टाइम, तो आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से अब हमारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। आई होप्स आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।